प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। वे आज के समय में युवा पीढ़ी में सबसे चर्चित और लोकप्रिय कथावाचकों में से एक माने जाते हैं। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी है, जो स्वयं एक प्रसिद्ध धार्मिक व्याख्याकार रहे हैं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने इंद्रेश को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा, ग्रंथों के अध्ययन और कथा वाचन से परिचित कराया। न्यूज टेक प्लस एक इंद्रेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। वे बचपन से ही धर्म ग्रंथों और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखते थे और कम उम्र में ही भगवद गीता, भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उनकी कथा शैली सरल, स्पष्ट और भावनात्मक होती है, जिससे युवाओं के साथ साथ वृद्ध और बच्चे भी जुड़ते हैं। भजन संग्रह, कथावाचन और भक्ति पथ। इंद्रेश उपाध्याय सिर्फ एक कथावक्ता नहीं है, बल्कि उन्होंने भक्ति पथ नाम से एक आध्यात्मिक मंच भी स्थापित किया है। इस मंच के द्वारा वे नियमित रूप से धार्मिक उपदेश, कथावचन, भजन कीर्तन और प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत करते हैं। उनके सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़े हैं और उनकी कथाएं, कथा भजन लाखों करोड़ों बार देखे और सुने जाते हैं। न्यूज टेक उनकी शैली में धार्मिक शिक्षाओं को सरल तरीके से समझाना, जीवन के सामाजिक और नैतिक विषयों पर प्रकाश डालना और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी वजह से वे नई पीढ़ी के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। सामाजिक प्रभाव और लोकप्रियता। आज के डिजिटल युग में इंद्रेश उपाध्याय ने सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया है। उनके वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर लाखों करोड़ों व्यूज और फॉलोअर्स हैं। वे न सिर्फ धार्मिक विषयों पर बोलते हैं, बल्कि जीवन संबंधी संदेश भी देते हैं, जैसे ईमानदारी, प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच आदि। न्यूज टेक उनकी भाषण शैली युवाओं को आकर्षित करती है, इसलिए वे युवा समुदाय में खासे लोकप्रिय हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक कथावाचन आज परंपरागत पठन पाठन के साथ साथ आधुनिक माध्यमों से भी लोकप्रिय हो रहा है। हाल फिलहाल शादी और जीवन घटना। हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा नाम की युवती से विवाह किया। यह शादी राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुई। शिप्रा मूलतः हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं और इनके पिता हरेंद्र शर्मा पहले डीएसपी डिप्यूटी स्पेशल पुलिस रहे हैं। न्यूज टेक प्लस एक शादी से पहले वृंदावन में हल्दी, संगीत, मेहंदी जैसी रस्में धूमधाम से मनाई गईं। बाद में जयपुर के लिए भव्य बारात भी निकाली गई, जिसमें हाथी घोड़े और पारंपरिक संगीत नृत्य शामिल रहे। सोशल मीडिया पर इन रस्मों के वीडियो जमकर वायरल हुए। टाइम्स नाउ। नवभारत इस विवाह समारोह में न केवल धार्मिक जगत की हस्तियां शामिल हुईं, बल्कि कला और मनोरंजन के क्षेत्र से भी जाने माने लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन आज के समय में धार्मिक सामाजिक समारोहों का एक आधुनिक उदाहरण भी बन गया है। न्यूज टेक निष्कर्ष। इंद्रेश उपाध्याय आज इंडिया के युवा कथावाचकों में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। उनके काम, कथावाचन, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव की वजह से वे आज कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वे धार्मिक शिक्षाओं को आधुनिक माध्यमों से जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनकी शैली में एक मिश्रण है, परंपरा की गहराई और आधुनिक सोच की सरलता। न्यूज टेक। अगर आप चाहें तो मैं उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायी प्रसंग भी विस्तार से बता सकती हूं, जैसे उनके प्रसिद्ध कथाओं के उदाहरण या उनके सामाजिक धार्मिक संदेशों का विश्लेषण। क्या आप ऐसा जानना चाहेंगे?